क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे? क्यों? ऐसे क्यों लगा तुम्हें? आप बताएं, ऐसा क्यों लगा मुझे? पता नहीं मुझे। मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी की। फिर वो कंगन किसका था? वो जिसका भी है, तुम्हारे लिए नहीं था। मैं आपकी बीवी हूं शायद। अगर वो मेरे लिए नहीं था तो फिर किसके लिए था? मेरे दो चार काम करके तुम मुझ पे अपनी बीवी होने का हक जता रही हो। मैं हक मांग नहीं रही, सिर्फ जता रही हूं। क्या मैं आपसे पूछ भी नहीं सकती? नहीं। क्या मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा माजी कैसा था? किससे तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, पूछा मैंने? ये आप कैसी बातें कर जाते हैं? मैं क्यों किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी? क्योंकि तुम एक आम सी लड़की हो। वही एक आम सी लड़की जो जवान होते ही मर्द के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती है। जिसे मर्द की सराहने वाली आंख चाहिए होती है। बेवकूफ नहीं हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं। क्या जानते हैं आप? क्यों मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं? आपके दिल में है क्या? खाली है मेरा दिल। अब कोई नहीं है इस दिल में। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। बीच में मत बोलना, बस सुनना। तुम्हें अच्छा लगेगा, सब याद आ जाएगा। वो सब जिसे छोड़कर तुमने मुझे अपनाया। पर मुझे भीख पसंद नहीं। वैसे मुझे रश्क आता है हानिया की किस्मत पर, और वहीं तुम्हें देखकर तुम्हारे ऊपर रहम भी आता है। वैसे गलती मेरी भी है। मैंने कोशिश नहीं की उसका एतबार जीतने की, वरना उसको जरूरत ना पड़ती दूसरों की मदद की और मुझसे कुछ छुपाना ना पड़ता। जबकि भरम तुमने उसके पूरे रखे, उसके नाजायज गुस्से के, लड़ाई के। किसका फोन है? अब खाला का फोन है। वो मैंने बताया था ना कि मुझे रात को डर लगता है, तो कभी कभार फोन कर लेती हैं चेक करने के लिए। मैं बात करती हूँ। हेलो। कैसी हो मेरी जाने दुश्मन? ठीक हूँ। तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? क्यों? तुम्हें डिस्टर्ब करती है? किसकी हमदर्दी समेट रही थी अपने लिए? नहीं, जब मेरे पास तुम्हारी तवज्जो है तो किसी और की क्या जरूरत। सच? क्या वाकई तुम्हें सिर्फ मेरी तवज्जो चाहिए? इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ तो और क्या। पर प्लीज मुझसे दोबारा मिलने के लिए नहीं कहना। अरे नहीं नहीं, डरो नहीं। क्या भला मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार कर सकता हूं? बस आज मैं चाहता हूं कि आज सारी रात तुम पर तवज्जो दूं। सारी रात। क्या मतलब? मतलब ये कि आज की रात तुम्हारे नाम। आज सारी रात तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगी।
सारी रात बाद, पर मैं सारी रात कैसे जागूंगी? मैं भी तो तुम्हारी फिराक में जाग रहा हूं। मोहब्बत करने वाले दिन रात किसी की कैद में नहीं सह सकते। आज तुम अपना हाल दिल सुनाओ और मैं तुम्हें अपना। पता नहीं, शायद हमें भी देखकर कोई अपना हाल दिल सुना डाले। अच्छा ठीक है, कहो फिर अपना हाल दिल। हाँ शाहिद प्लीज, बहुत रात हो गई है, अब फोन बंद कर देते हैं, मुझसे और बात नहीं हो रही। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। भाभी क्या हुआ? भाभी भाभी क्या हुआ? उसे को जाए यहाँ से, उसे को जाए यहाँ से। वो आता है, वो आता है, वो मेरा कौन है यहाँ? वो आ जाता है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है। कौन सी दुश्मनी ले रहा है? कोई नहीं है यहाँ, किसकी बात कर रही हैं आप? रामेश आता है इस कमरे में, मुझे रोज आवाजें देता है वो, मुझे रोज आवाज। कोई नहीं भाभी, कोई नहीं है, कोई नहीं यहाँ पे, कोई नहीं है। आप जस्ट डीप ब्रीथ। हाँ, गहरा सांस लें, गहरा सांस लें, गहरा सांस लें। कोई नहीं है, रिलैक्स। तुम्हें इतनी दूर से मेरी आवाज कैसे आ गई? मैं हानिया के पास जा रहा था। हाँ तुम्हें हानिया के पास जाना चाहिए। तुम जाओ। नहीं, आप ना मेरी फिक्र ना करें, मैं अभी आपके साथ बैठता हूँ यहाँ, आप मेरे साथ बातें करें ताकि आपका ध्यान बढ़ जाए। ओके, when you're calm तो मैं चला जाऊँगा, डोंट वरी। ओके, रिलैक्स। मेरा ध्यान नहीं बढ़ सकता, रामेश से मेरा ध्यान नहीं बढ़ सकता। अब वही मेरी चीखती जागती हकीकत है, पर मैं इंसान हूं ना, मैं डर जाती हूँ। बहुत बहादुर हैं आप तो, हम सबसे ज्यादा बहादुर हैं। आपने जो कुछ झेला है और जिस तरह हैंडल किया, मैं तो एडमायर करता हूँ आपको भाभी। बार बार मुझे भाभी क्यों कहते हो? रामेश जिंदा है? नहीं ना, तो फिर मुझे भाभी कह के क्यों तकलीफ देते हो? ठीक है, तो मैं आप क्या नाम से कहूँ, नाम से पुकारूं आप? मधिया, शादी से पहले भी मधिया कहते थे ना? हाँ कहता था। तो फिर ठीक है, मैं आपको नाम से बुलाऊंगा, डोंट वरी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं किचन से आपके लिए दवाई लाता हूँ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहा, वो फिर से आ जाएगा। मैं यहीं बैठा, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा। अम्मी जी, थैंक यू। जीवन भर का एक खुलासा, पास नहीं है एक दिलासा। मैंने तुम्हें पाने की कसम खाई है, और क्या हसीन तमन्ना की है। तुम्हें तो सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए था, हानिया के साथ तो तुम बिल्कुल नहीं जचते, क्योंकि तुम मेरे लिए बने हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा है।
हानिया, हानिया रुको। तुम इस तरह क्यों पलट के चली आई? प्लीज मदिया। तुम अपनी बहन जैसी दोस्त पर शक कर रही हो? आप इस तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? जाओ, जाके पूछो अपने मियाँ से कि वो क्या कर रहा था। मैंने तो खुद उससे कहा कि हानिया के पास जाओ, उसे डर लग रहा होगा, और उसे मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। क्या कहा उससे? क्या कहता? उसने कहा अगर वो जिद पकड़ के खड़ी हुई है तो मैं उसके आगे क्यों झुकूं, मैं भी उसके बगैर रह सकता हूँ। उससे लगता है मैं उसके साथ नहीं हूं, हालांकि वो मेरे साथ नहीं है। हानिया, जब मर्द संग दिली पे उतर आता है ना, तो उसके जज्बात भी पथरा जाते हैं, फिर उसे किसी बात की परवाह नहीं होती। मैं क्या करूं बतिया? अब इस मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा? वो क्यों हर कदम पे मेरा मान तोड़ रहा है? तुम तो जानती हो मुझे उससे कोई जिद नहीं है। मैं कमरा भी इसलिए छोड़ आई थी ताकि उससे लड़कर उससे दुखी ना करूं। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत साफ है, पर अब वो जिद पे उतर आया। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आपा, आपा, जल्दी आ जाओ, खाना बना लो। ले आई मैं सौदा। कहाँ रह गई? अरे क्यों शोर डाल रही है? क्या हुआ? बोल। आपा, मैं कह रही थी मेरा बहुत दिल चाह रहा है बिरयानी खाने का। अरे हाथों में बहुत जायका है, बना दो ना बिरयानी। आज बद जायका ही खा के ना पेट भर ले अपना। लड़की का कमरा साफ कर रही थी मैं। क्यों? किस खुशी में उस कमरे को चाट रही हो? क्या मतलब कमरे को चाट रही हो? अरे तुझे तो होश ही नहीं है ना। कल खैर से मदिया की इद्दत पूरी हो रही है, उसको लेकर आ रही हूँ घर। कल मुद्दत पूरी हो जाएगी? अरे मेरी आपा, मुबारक हो तुम्हें। अरे हट परे, तुझे किस बात की खुशियां जड़ी हुई है? मुझे तो डर है कि अकेले पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी। क्यों? लड़की की शादी नहीं करनी तुम्हें? हाय अल्लाह, अब ये बकवास किसी के सामने ना करना वहां जाकर। तो क्या लड़की को घर बिठा के रखोगी, अपनी तरह उसकी जिंदगी गुजरवाओगी? चलो तुम्हारे पास तो मदिया थी, गुजर गई तुम्हारी जिंदगी, पर मदिया उसकी गोद तो सोनी है अभी तक। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी के मुकद्दर भी मेरी तरह स्याह निकले। बस उसको ले आऊंगी ना जब यहाँ, तो फिर किश्वर बहन से इजाजत लेकर उसकी शादी कर दूंगी कहीं ना कहीं। वो है ना लड़का, क्या नाम है उसका, शाहिद, अच्छा लड़का है, उसी से कर देंगे उसकी शादी। हद होती है आप, हद होती है। अरे मैं सलाम करूं तुम्हारी अजमत को, कहाँ से उठा के लड़की को कहाँ पटक रही हो। अल्लाह अल्लाह करके अमीर हुई है वो, फिर से वही उसकी ज़िंदगी 2 कमरों के घर में ख्वार करने जा रही हो। क्या करूं फिर मैं? उसको वहां नहीं छोड़ सकती मैं। मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास एक प्लान है। आप इससे उसकी शादी करवाएंगे, किश्वर बहन को शीशे में उतारेंगे। हाय अल्लाह, बस कर दे। तुम्हारे दिमाग में ऐसी इख्तराफात कहां से आती हैं? हद हो गई वैसे, ऐसा सोचना भी मत। चटक के चली गई सब। इख्तराफात नहीं होता, खुराफात होता है। उससे मैं चीजें भी गड़बड़ कर देती हूँ सारी। रो लो मेरे बच्चे, अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। हम रामेश को वापस तो नहीं ला सकते, उसे याद करके जितना रोना है रो लो।
कैसे साथ साथ शादियां हुई थी दोनों की। ये दोनों तो संवर गए, हमारी बच्ची उजड़ गई। किसी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी, बेवा कहलाएगी। ईश्वर बहन, अब तो इसकी इद्दत भी पूरी हो गई। अब इसका यहाँ क्या काम? जिसके नाम से जुड़कर आई थी, जब वही इस दुनिया में नहीं रहा तो खैर, मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रही हूं। बताइए। हाय बच्ची, हाय लापा, मोतिया को देखो कहीं कुछ कर ही ना ले खुद को। हाय अल्लाह, क्या कह रही हो? अल्लाह। सुल्ताना भी, मुझे कुछ बात करनी है। रुकैया, जुलेखा से बात करूं। वो कैसे लेके जा सकती है मतिया को? वो मेरे रामिस की बीवी है। बीवी नहीं है, बेवा है। नहीं नहीं, मैं उसको जाने नहीं दे सकती, नहीं जाने दे सकती मैं उसे। चाहते तो हम भी यही है, नतिया यही इस घर में रहे। जितना दिल उसने अपना इस घर से लगा लिया है, वो भी वहां रह तो नहीं पाएगी। तो फिर क्यों लेकर जा उसे? खुद बताएं, यहाँ रहे भी तो किस हक से रहे, किस रिश्ते से रहे वो? मेरे रामिस की बीवी के हक से, उसकी बीवी के हक से रहेगी वो यहाँ पर। बीवी नहीं, बेवा। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रख सकती हैं, अपनी आंखों के सामने। कैसे? मैं मदिया को अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बेवा से बहू बना ले, शादी करते हैं उसकी। शादी? लेकिन किससे? देखें, अगर आप मेरी बात नहीं समझी तो मैं आपको सीधा साधा बोल देती हूँ। आप इससे शादी करते हैं उसकी। आप इससे? मैं कैसे चली जाऊं? रामिस के साथ शुरू की हुई जिंदगी मुझे और कहीं जीने नहीं देगी। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। मतिया, आप कैसे खुद को अकेला कह सकती हैं? हम सब आपके पास हैं। अगर मैं और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं लेकर जाएगा। अगर मैं यहाँ से चली गई तो यहाँ से जुड़ा एक एक रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इस घर में रामिस की यादें हैं, इस घर से जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
पर अम्मा भी ठीक कहती है। वो मुझे यहाँ क्यों छोड़े? क्या रिश्ता है मेरा? क्या हक है यहाँ रहने का? आपका हमारे साथ जो रिश्ता है वो तो नहीं टूटा ना, और वो इतना मजबूत है कि आप यहां रह सकते हैं हम सबके साथ। कभी कभी सबसे मजबूत और करीबी रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं और उनके साथ रहने वाले बेईमाने हो जाते हैं। आप खुद बताएं, मदिया यहाँ क्यों रहे? लोग इल्ज़ाम लगाएंगे उस पर। कैसे इल्जाम? वो अपने शौहर के घर में है, पूरा हक है उसका यहाँ पर। कितना हिस्सा है उसका? जितना आबिस का उतना ही रामिस का, और रामिस के बाद अब मदिया का। देखो, वो यहाँ अपनी मर्जी की खुद मुख्तार होगी, और इस घर में रहने के लिए उसे किसी रिश्ते में बंधने की जरूरत नहीं है। वो मुझे बेटियों की तरह अजीज है। क्या आप मदिया को उतना प्यार, तवज्जो और हक दे सकेंगी जो आपने हानिया को दिया? क्यों नहीं दे सकोगे? मुझे हानिया और मदिया में कोई फर्क नहीं लगता। फर्क तो है, जीता जागता साफ फर्क है। आपकी हानिया बेटी माशाल्लाह सुहागन, और मदिया वो क्यों बेवकी बाल है? क्या उसका खुशियों पर हक नहीं है? क्या आप हानिया की तरह मदिया को सुहागन देख पाएंगी? जबकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि हानिया का आपके साथ कैसा रवैया है। अपने और गैर की बेटी का फर्क है। देखें, हम मदिया को यहाँ छोड़ तो जाएं, अगर लोग इल्ज़ामात लगाएंगे, बातें बनाएंगे, तेवर के साथ रह रही है, नामहरम के साथ रह रही है, आपको पता है शौहर के नाम की तख्ती उतर जाए ना, मुआशरे के अलकाबात लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन रुकैया, आबिस बहुत इज्जत करता है मदिया की। वो तो नजर भर के अपनी भाभी की तरफ देखता तक नहीं है। तो फिर मदिया हानिया की तरह इस घर से बनकर नहीं रह सकती। तो क्या इसका हल बस सिर्फ ये है कि आप लोग ले जाएं मदिया को? देखिए, हल तो सिर्फ एक है और वो आपके हाथ में है। अगर आप रामिस की निशानी को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हैं तो फिर बना लें उसे अपने घर की बहू। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप मदिया को भी हानिया की जगह रख सकें। सिर्फ बेटी कह देने से कुछ नहीं होता, बेटी का दर्जा भी देना पड़ता है। आप सोच लें, मैं तब तक आपा को वापस भेज देती हूँ, लेकिन मदिया को यहाँ रखने की बस एक यही सूरत है।
हानिया, तुम क्या साबित करना चाहते हो कि सिर्फ तुम्हें ही मदिया का एहसास है और मुझे नहीं? तुम्हें किसका कब कितना एहसास है ना, अच्छी तरह जानता हूं मैं। तो ठीक है, संभालो ये सारे काम तुम खुद। अच्छा हानिया सुनो प्लीज। देखो, अगर तुम चाहो तो सब ठीक हो सकता है। क्या मतलब? आई एम सॉरी हानिया, शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने कभी कोशिश ही नहीं की? इतने दिनों से तो कोशिश कर रहा हूं। मुझे मेरे मकसद से हटाने की कोशिश करना छोड़ दो। तुम खुद बताओ, इतने सालों से एक इंसान को एक ही नाम से पुकारा जाए और अचानक उसका नाम बदल दिया जाए तो उसके कितने बरस लगेंगे समझने में। मेरे साथ भी यही हुआ है आतिश। मैंने कमरा सिर्फ इसलिए अलग किया था तुमसे ताकि तुमसे ना लड़ूं, अपने अल्फाजों से तुम्हें तकलीफ ना पहुंचाऊं। जानता हूं। तो फिर आए क्यों नहीं लेने? मैं तो आ रहा था आने, फिर मैंने सोचा अगर तुमने कमरे से निकाल दिया तो कहीं दिल से भी ना निकाल दो। और मैं तो तुम्हें जिंदगी भर अपने दिल में बसा के रखना चाहता हूं। हानिया, प्लीज मदिया को संभालो, बहुत दुखी है वो। हम दोनों को मिलकर उसे संभालना चाहिए। और हमें कौन संभालेगा? हमारे रिश्ते को आबिस? ये जुल्फें दिखाकर मुझे अपना असीर बनाना चाहती हो? ये उन्हें असीर करती हैं जिनकी नज़र में इसकी कोई अहमियत होती है। मेरी नज़र में तो ये सिर्फ काली घटाएं हैं जो इंसान की तबाही, बर्बादी का सबब बनती है। अपने बाल बांधो और आइंदा इन्हें मेरे सामने मत खोलना। इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं है। आप पर किसका असर होता है? किरदार का। किसी भी लड़की में बाकी नहीं बचा है। मैंने अपनी अम्मा से कहा था कि मुझे अच्छे किरदार की लड़की चाहिए, बस। तो फिर पूछते, मालूम करते मेरा किरदार। कहां से पूछते? जो मोबाइल में पैगाम की सूरत में पड़ा हुआ हो, वो किरदार शौहर को कहां दिखाई देता है? ये तो बस उसी को मालूम होता है जिसके पास गिरवी छोड़कर बैठ जाती है डोली में लड़की। के लिए शायद भरोसा करें मुझ पर। ऐसी लड़की नहीं हूं। कुछ नहीं सुनना मुझे। मैंने जो राय बना ली है मैं उसी पर कायम हूं। ठीक है शायद, अगर मुझे तकलीफ देकर किसी और का इंतकाम मुझसे लेकर आपको सुकून मिलता है तो मैं सारी जिंदगी आपको सुकून बनी रहूंगी। कोई जरूरत नहीं। अगर तुम चाहो तो अभी भी जा सकती हो। अगर मुझे जाना होता तो
तो शायद मैं पहले दिन ही चली जाती, लेकिन मेरे माँ बाप ने। देखा, यही तो मैं कहना चाह रहा था। अगर तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र ना होती तो तुम कब का यहां से जा चुकी होती। ये लड़कियां इतनी खुदगर्ज क्यों होती हैं? नहीं है ना इसका जवाब तुम्हारे पास? बस चले ठीक है, बस आप प्लीज उनको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दीजिएगा। आई नो पहले ही बहुत डिले हो चुका है। ठीक है, चले ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने बनाई है? हाँ। मेरे लिए? नहीं, हमारे लिए। यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। किस बात का यकीन? यही कि मदिया तो इद्दत और इस घर से जाने की वजह से परेशान है, लेकिन तुमने ये मजनू वाली हालत क्यों बना रखी है? अच्छे लग रहे हो, समझदार समझदार से। चलो, अगर मैं तुम्हें इस हाल में अच्छा लग रहा हूं तो आइंदा इसी हाल में रहूंगा। जिस हाल में भी रहना, मेरे रहना प्लीज। अच्छा सुनो, एक रिक्वेस्ट करनी थी तुमसे। बोलो। प्लीज फवाद से ना मिलना। देखो मैं हूं और तुम मुझसे कहो जो भी बात है, जो तुम चाहोगे वही होगा। आबिज, फवाद एक वकील है। बाबा की फाइल खुलवाने में अगर वो मदद कर सकता है तो उसमें हर्जी क्या है? तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना, तो प्लीज मेरी बात भी तो मानो। ओके, लेकिन फिर अब जो भी उसके साथ बात होगी वो मेरे सामने हो। हम दोनों मिलकर सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके। कॉफी? नॉट बैड। थैंक यू। अरे क्या हुआ? तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, ऐसी बैठी हुई हो? 3 बार कह चुकी हूँ कि चलो अपना सामान बांध लो, जाना है हम लोगों को। तुम बैठी हुई हो? पापा मेरी बात सुनो, तुम जाओ, हम 2-4 दिन में आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे? नहीं, चलो जल्दी करो, चलो सामान वामान उठाओ अपना। क्या हो गया आपा, तेज गाम क्यों बनी जा रही हो? मदिया की सास से बात की है मैंने, वो जिद कर रही हैं कि कुछ दिनों के लिए इसे और यहाँ पर छोड़ दें। अरे अब क्यों? मेरी बेटी है ये, फिर इसकी इद्दत भी तो पूरी हो गई है ना। ऐसे कैसे मैं इसको यहाँ छोड़ सकती हूँ और ऐसे कैसे मैं बिठाए रखूँगी इसको? मेरी बात सुनो आपा, मुझे भी फिक्र है इसकी, मुझे भी ख्याल है इसका, पर यह भी तो सोचो ना, आज ही इसकी इद्दत ख़त्म हुई है। वो बेचारी इतना बिलक बिलक के रो रही थी, बेटा चला गया उनका, आज ही बहू भी चली जाए इद्दत ख़त्म होते ही। इतने दिन यहाँ रही है, कुछ दिन और रह लेगी, क्या चला जाएगा? रहने दो उसे, वो थोड़ा संभल जाएंगी तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगी मदिया को घर। क्यों? तुम क्यों लेकर आ जाओगी? ये खुद आ जाएगी या मैं लेने आ जाऊंगी इसे? तुम चलो, चलो तुम, चलो आओ।
अम्मा वो रहने दो ना खाला को यहाँ, मेरे पास मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम ही दोनों का तो आसरा है अब मेरा। बस प्लीज़ अम्मा रहने दो। अच्छा ठीक है, मैं इसे छोड़े जा रही हूँ, पर कसम है तुम्हें अपने मरे बाप की, अगर इन शरीफ लोगों के घर में कोई ऐसी वैसी हरकत की तो, और तुम भी अपनी जबान बंद रखना। समझ रही हो ना मेरी बात? तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना। यही तो दुख है कि तुम हो। अम्मा अच्छा ऐसे दिल ख़राब करके तुम मत जाओ ना। नहीं बेटा, मैं दिल खराब नहीं कर रही, बस अपना बहुत ख्याल रखना। तुम भी। कहाँ खो गई? ये हमन्नक शक्ल क्यों बनाई हुई है? क्या हुआ है? अम्मा अब्बा की कसम दे के गई है। अम्मा ने अब्बा की कसम दे दी? अरे मर गए तुम्हारे अब्बा, चले गए जहाने फानी से वो। और इतनी फिक्र होती है ना उन्हें तुम्हारी, तो यूं भरी दुनिया में तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाते वो। कसम दी है। चलो सुकून करो। तूफान बरपा होने से पहले वाला सन्नाटा है। बाहर की लड़की ने हमें वो प्यार और तवज्जो दिया जो घर की बेटी भूल बैठी। बस उस मरे हुए आदमी की दौलत को लात मारो और आ जाओ मेरे पास। जो मेरा है मैं लेके रहूँगी। यहाँ कदम मजबूत हो गए ना, शाहिद से छुटकारा बहुत आसान हो जाएगा। आबिस मुझसे शादी नहीं करेगा। जब किश्वर देगी कसम तो आबिस देगा घुटने टेक।